Glycosylation. Glycosylation is an important modification to eukaryotic proteins because the added sugar residues are often used as a molecular flag or recognition signal to other cells than in contact with them. Glycosylation बेसिकली यूकैरियोटिक प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है। प्रोटीन्स के ऊपर वो शुगर की चेन जो है वो आकर अटैच हो जाती है और ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिकॉग्निशन सिग्नल का काम करेंगे फॉर अदर सेल। दूसरा सेल जो है वो इन शुगर मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन के ऊपर अटैच हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद वो सेल जो है वो इसके साथ जो है वो कांटेक्ट करेगा। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन की दो टाइप्स होती है, एक एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है, एक ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है गोल्जी ऑपरेटस के अंदर होती है। There are two types of protein glycosylation, both of which require import of the target polypeptide into the endoplasmic reticulum. सबसे पहले जो प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज होती हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, और इसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी ऑपरेटस में। एन-लिंक ग्लाइकोसाइलेशन एक्चुअली बिगिन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एन-लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, बट ओ-लिंक ग्लाइकोसाइलेशन डज नॉट अकर अंटिल द पॉलीपेप्टाइड हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो राइबोसोम्स होते हैं उन पर प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, देन उनको प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर ल्यूमिन में एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हम इस वजह से इसको नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो एस्परेजिन एमाइनो एसिड उसकी साइड चेन के ऊपर उसकी साइड चेन पर एमाइनो ग्रुप लगा होता है, एमाइनो ग्रुप लगा होता है और उस साइड एस्परेजिन की जो साइड चेन जिस पर इमाइनो ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर आकर क्या अटैच होंगी, ये शुगर की चेन जो होती है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड जो चेन है वो 14 शुगर मालिक्यूल मिलके वो ओलिगोसैकेराइड की चेन बना रहे थे, वो एस्परेजिन के इमाइनो ग्रुप के ऊपर आकर अटैच होगी। इस वजह से हम इसको एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं क्योंकि वो इमाइनो ग्रुप पर लग रही है, वो भी एस्परेजिन के। फिर उसके बाद वो प्रोटीन्स की जब इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है फिर देन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के लिए उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी ऑपरेटर, वहाँ फर्दर जो है वो उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन जो है वो होती हैं, ठीक है। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, सबसे पहले एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है ल्यूमिन, ठीक है, ये ल्यूमिन है। यहाँ पर आकर डोलिकोल का मॉलिक्यूल जो है वो इस मेम्ब्रेन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं डोलिकोल। ये लिपिड मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर जो है ये पायरोफॉस्फेट, पीपी का मतलब ये पायरोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड की जो चेन है वो उसने लगना होता है प्रोटीन के ऊपर। सबसे पहले क्या होगा, वो डोलिकोल मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ क्या करेगा, ओलिगोसैकेराइड के साथ वो ओलिगोसैकेराइड को होल्ड करके रखेगा। देन फिर डोलिकोल जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो ओलिगोसैकेराइड की चेन है वो ल्यूमिन के अंदर जो प्रोटीन है उसके साथ जाकर क्या होगी, अटैच हो जाएगी। सबसे पहले डोलिकोल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पायरोफॉस्फेट ग्रुप है, उसमें क्या होगा, अब इसके ऊपर शुगर की चेन लगनी। टोटल जो है हमारे पास 14 शुगर रेजिड्यूज़ हैं, वो मिलके एक ओलिगोसैकेराइड चेन बना रहे होते हैं, वो प्रोटीन्स के ऊपर लगने, प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हमने करनी है। तो इसमें से जो 2 जो होते हैं शुगर वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, जो 9 जो हैं मेनोज है और 3 ग्लूकोज। 9 + 3 कितने हो गए, 9 10 11 12 और 2 ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है तो 14। इसमें 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, 9 मेनोज शुगर है एंड 3 ग्लूकोज रेजिड्यू है, वो मिल के
एक 14 शुगर ओलिगोसैकेराइड चेन बना रहे होते हैं, और वो 14 शुगर ओलिगोसैकेराइड चेन जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर लगेगी। यहाँ एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होगी तो एस्पेरेजिन की जो साइड चेन पे इमाइनो ग्रुप होता है वहाँ पर वो बाइंड करेगी। उससे पहले प्रोटीन के ऊपर बाइंडिंग से पहले हम वो डॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो ओलिगोसैकेराइड की चेन सिंथेसाइज होगी, देन वो प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करेगी, देन प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी। अब सबसे पहले होगा कि ये मेम्ब्रेन की ये डॉलिक्यूल जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, ये मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं अटैच होते हैं। इनके ऊपर होता है पायरोफॉस्फेट ग्रुप। ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप जब ये ओलिगोसैकेराइड चेन जो इस डॉलिक्यूल के ऊपर सिंथेसाइज होगी तो ये पायरोफॉस्फेट जो है जब ये ओलिगोसैकेराइड चेन ने ट्रांसफ़र होना होता है प्रोटीन के ऊपर, तो ये पायरोफॉस्फेट बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी जो है वो यूज़फुल होगी फॉर बाइंडिंग ऑफ द ओलिगोसैकेराइड टू अ प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि ये डॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे शुगर की जो है वो चेन जो है वो सिंथेसाइज होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आकर अटैच होना होता है। ये शुगर जो है 1 बाय 1 ऐड होगी। ये नहीं है कि 14 शुगर जो है एक साथ आकर अटैच हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगी। सारी शुगर 1 बाय 1 ऐड होंगी। सबसे पहले जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आएगा। यहाँ पे हमने पढ़े हैं कि हमने भी डिस्कस किए कितने एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 2 होते हैं, तो यहाँ पे 2 जो है 2x का मतलब है यहाँ 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आएगी। ये यहाँ पर वो शुगर यूज़ होंगी जिनके साथ क्या अटैच होंगे, यूडीपी या जीटीपी वगैरह जो है अटैच होंगे। ये शुगर है, ये आपको नज़र आ रही रेड कलर में ये मैनोज है, ये ब्लू में वो एन एसिटाइल। सबसे पहले एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आकर अटैच होंगे, देन मैनोज आकर अटैच होंगे, देन एंड पे ग्लूकोज जो है वो अटैच होते हैं। टोटल हमने 14 शुगर ऐड करनी है। सबसे पहले क्या होगा, जो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है ये इनएक्टिव वैसे होता है। ये एक्टिव तब होता है जब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड इसके साथ अटैच होगा। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये कौन से हैं, यूडीपी वगैरह हैं। ऐसी शुगर यूज़ होंगी जिनके साथ क्या न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अटैच होंगे। यहाँ पर 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, तो इसका मतलब है 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, तो यहाँ 2 यूडीपी हैं। एक यूडीपी डायरेक्टली यूटीपी बना देगा, ठीक है, और एक यूडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूएमपी। मतलब 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन थी, तो एक का जो है यूडीपी है वो यूएमपी में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा डायरेक्ट ऐसे ही रहा, यूडीपी में रहा। और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है ये दो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ये डॉलिकॉल है, और पीपी पायरोफॉस्फेट ग्रुप है, और इसके ऊपर आकर ये 2 एन एसिटाइल ये ब्लू वाले हैं, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, वो इसके ऊपर आकर अटैच हो गए। देन उसके बाद हमने पढ़े हैं 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन शुगर होते हैं, एंड 8 जो हैं वो मेनोज शुगर होते हैं। सबसे पहले 5 मेनोज ऐड होंगे, देन और ये सारा प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होगा, ये बाहर की तरफ, और ये साइटोप्लाज्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये सारी क्या है, मेम्ब्रेन है ये, और देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड ये ल्यूमिन है, ये आपको अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, ये ल्यूमिन है, ठीक है, ये ल्यूमिन है। अब क्या होगा कि 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अटैच होंगे। अब 5 मेनोज ने ऐड होना। अब यहाँ पर लिखो 5x का मतलब यहाँ पे 5 मेनोज आएंगे, और वो मेनोज जीटीपी के साथ, जीटीपी न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होंगे, क्योंकि इनको एक्टिवेटेड फॉर्म में रखने के लिए इन शुगर को ये न्यूक्लियोटाइड हैं ये रिक्वायर्ड होंगे। ये जीटीपी के साथ अटैच जो है मेनोज आएंगे, और ये 5 है तो यहाँ पे जीटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में, और 5 मेनोज जो हैं वो इस डॉलिक्यूल के ऊपर, ये पायरोफॉस्फेट है, ये डॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये वाले शुगर ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, ये वो है, ये ग्लूकोज के शुगर मॉलिक्यूल है, तो हम इनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड हम बोल सकते हैं। तो ये 2 ब्लू वाले ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और यहाँ पर ये रेड वाले ये मेनोज हैं। इसकी 2 ब्रांचेस निकली हैं, तो एक ब्रांच के ऊपर जो है वो 3 मेनोज अटैच है, और दूसरी ब्रांच के ऊपर जो है वो 1 मेनोज है। ये सारा प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये फ्लिप होगा।
फ्लिप मतलब ये सारा इस तरफ फ्लिप होगा और ये इस तरह ल्यूमेन के अंदर ये सारे शुगर की चेन जो है ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे अब देखें यहाँ पे फ्लिप हो गए, पहले ये बाहर की तरफ था, अब ये सारे शुगर मालिक्यूल जो हैं ये अंदर की तरफ जो हैं ये आ गए हैं। देन क्या होगा, अभी हमने 5 मेनोज हमने अटैच किए हैं। अब जो 4 हमने पढ़े हैं ना, टोटल जो है वो कितने मेनोज होते हैं, 9 मेनोज होते हैं। 5 जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐड हुए हैं, 5 मेनोज हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐड हुए हैं और देन फ्लिप हुए। अब उसके बाद जो है 4 मेनोज जो हैं वो इनसाइड द ल्यूमेन जो है वो अटैच होंगे। अब हम देखेंगे जो ये वाले मेनोज हैं ये भी न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक और डॉलीकोल मॉलिक्यूल आएगा, उसके ऊपर क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। अब 4 मेनोज ने ऐड होना, तो यहाँ 4 तो ये 4 मेनोज आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जीटीपी जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में ही रहेगा, फॉर्म में रहेगा। और इसकी क्या होगा कि पहले जो है वो एक मेनोज जो है यहाँ पर अटैच फॉर्म में है। ठीक है, इस डॉलीकोल मॉलिक्यूल का इस मेनोज का आपस में रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से मेन प्रोसेस। अब हमने कितने मेनोज अटैच करने हैं, 4, 5 अटैच, 4 जो हैं वो अटैच हमने करने हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 4x आएगा, 4x का मतलब 4 मेनोज आएंगे और वो जीटीपी के साथ जो है वो बाइंड होंगे और यहाँ पे 4 मेनोज जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल जो है वो 9 मेनोज जो हैं वो बन जाएंगे। देन हमारे पास देन क्या होगा, हमने 3 ग्लूकोज मालिक्यूल ऐड करने। अब यहाँ पर 3 ग्लूकोज के मालिक्यूल आएंगे और वो किसके साथ बाइंड फॉर्म में होंगे, यूडीपी, और वो भी इसके साथ ये डॉलीकोल के जो फॉस्फेट मालिक्यूल है इसके साथ वो रिएक्शन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 जो है वो ग्लूकोज के मालिक्यूल भी इस मेनोज ये ब्लू वाले एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ये रेड वाले मेनोज शुगर है, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, 9 जो है वो मेनोज शुगर हैं, 3 जो हैं वो ग्लूकोज हैं। तो इसको मिला के हो गए टोटल 14 शुगर ओलिगोसैकेराइड है, वो इस डॉलीकोल मालिक्यूल के साथ अटैच है। और यहाँ पे ये पायरोफॉस्फेट है, ये पायरोफॉस्फेट नेक्स्ट इसने अमीनो एसिड एस्परजीन के ऊपर ट्रांसफ़र होना है। तो ये ब्रेक डाउन होगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर ओलिगोसैकेराइड की बाइंडिंग के लिए। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ल्यूमिन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं, हमें प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन पढ़े, तो यहाँ पे एस्पेरेजिन, ये ASN का मतलब यहाँ एस्पेरेजिन अमीनो एसिड के ऊपर फिर इस पूरी ओलिगोसैकेराइड की चेन है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ये डॉलीकोल जो है ये रिसाइकल हो जाएगा, ये अगेन अवेलेबल होगा फॉर ओलिगोसैकेराइड की बाइंडिंग के लिए। ये हमने अभी की है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अभी हम थ्योरी की फॉर्म में डिस्कस में करती हूँ। डॉलीकोल इज़ अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन फाउंड प्राइमरीली इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉलीकोल जो होती है ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और ये पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पाई जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे, ये जिस तरह के मेम्ब्रेन का ये डॉलीकोल है, लिपिड इन नेचर होती है, इस वजह से मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में, and serve as a temporary anchor for the N-glycosylation oligosaccharide as it is being synthesized as it wait for an appropriate protein to glycosylate। ये जो है ये एंकर का काम करती है फॉर एन ग्लाइकोसाइलेशन। ऐसी ओलिगोसैकेराइड जो चेन सिंथेसिस होगी वो सबसे पहले डॉलीकोल के साथ बाइंड करेगी और ये डॉलीकोल वेट करेगा जब तक प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन हो। जब ये प्रोटीन के ऊपर ओलिगोसैकेराइड की चेन ट्रांसफ़र होगी तो ये डॉलीकोल जो है ये अगेन जो है वो रिसाइकल हो जाएगा, अगेन अवेलेबल होगा फॉर नेक्स्ट
एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के लिए। सिंथेसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड की सिंथेसिस अभी मैंने डायग्राम में शुरू बताई थी। सबसे पहले the oligosaccharide synthesis begin with the addition of 2N-acetyl glucosamine residue to the pyrophosphate linker followed by mannose। सबसे पहले जो डॉलिकोल के ऊपर जो पायरोफॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं वहाँ पर आकर 2N-acetyl ग्लूकोसामाइन लगते हैं, फिर उसके बाद मैनोज आकर लगते हैं। फ्रॉम दिस मैनोज द ओलिगोसैकेराइड, एक मैनोज लगता है, फिर उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं। यहाँ पे हमने पढ़े तो 2 ब्रांचेस निकलती हैं, विद 1 ब्रांच रिसीविंग 3 मोर मैनोज रेजिड्यू एंड अदर रिसीविंग 1। यहाँ पर ये मैनोज था ना रेड वाला, तो ये 2 ब्रांचेस निकलेगी। एक ब्रांच 3 मैनोज रिसीव किए और दूसरी ब्रांच ने 1 मैनोज जो है वो रिसीव किया। उसके बाद क्या होता है, ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। 5 मैनोज साइटोप्लाज्म में ऐड, देन उसके बाद जो 4 मैनोज हैं वो फिर ये फ्लिप हो जाते हैं और अंदर की तरफ ऐड होते हैं। फिर उसके बाद 3 ग्लूकोज के रेजिड्यू जो हैं वो ऐड होंगे। यहाँ पे क्या होता है, अब ऑल दीज एडिशन टू द ओलिगोसैकेराइड हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। नाउ द ग्लाइकोलिपिड, हम ग्लाइको कवर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं। और लिपिड, डॉलिकोल जो लिपिड है, इसके ऊपर जो ओलिगोसैकेराइड की चेन बन रही है शुगर के रेजिड्यू हैं, तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड हम बोलेंगे। ये फ्लिप होगी इनवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर, ये फ्लिप हो जाएगी। अब मैनोज 4 मैनोज ने ऐड होंगे, द ल्यूमेन 4 मोर मैनोज आर एडेड, 4 मैनोज ऐड होंगे। उसके बाद 3 जो है वो एंड फाइनल ग्लूकोज रेजिड्यू जो हैं वो इस मैनोज के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। आगे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, द एंजाइम दैट अकॉम्प्लिश द ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज स्पेसिफिक फॉर बोथ द एडेड शुगर एंड द टारगेट ओलिगोसैकेराइड। द शुगर यूज्ड बाय द एंजाइम और नॉट सिंपली द शुगर बट न्यूक्लियोटाइड। जिसके प्रोसेस के दौरान जो शुगर यूज़ होती है वो सिंपली शुगर नहीं होती, उसके साथ हम न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरासिल डाइफॉस्फेट और जीडीपी। अभी हमने देखा कि यूडीपी जो है ये ग्लूकोज के साथ अटैच है, जीडीपी जो है ये मैनोज के साथ अटैच होते हैं। ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं शुगर के साथ जो है अटैच होते हैं। सिंपल शुगर यूज़ नहीं होती इस प्रोसेस में। यहाँ पर जो है वो वाली शुगर हम यूज़ करेंगे जो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या होगी, अटैच फॉर्म में होगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये शुगर है, तो ये शुगर जो है ये न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या है, अटैच फॉर्म में है। इन द नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद वो ल्यूमेन, ठीक है, वंस द ओलिगोसैकेराइड इज अटैच टू द न्यू पॉलीपेप्टाइड, जब ओलिगोसैकेराइड को पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, द प्रोसेस ऑफ फर्दर ग्लाइकोसाइलेशन बिगिन विद द एक्शन ऑफ द ग्लूकोसाइडेज एंड दैट रिमूव टू ऑफ द ग्लूकोज। अब उसमें क्या, इसके बाद क्या होगा कि 2 ग्लूकोज जो हैं वो 3 ग्लूकोज होते हैं, तो 2 ग्लूकोज जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, वो 2 ग्लूकोज को रिमूव करेगा। उसके बाद 1 ग्लूकोज रह जाएगा, क्योंकि हम कैलनॉक्सिन और कैलरेटिकुलिन प्रोटीन्स होती हैं, ये एक ही ग्लूकोज के साथ बाइंड कर सकती हैं, तो इस वजह से 2 ग्लूकोज को रिमूव कर दिया जाएगा। 3 ग्लूकोज होते हैं तो 2 को रिमूव कर दिया जाएगा। द लॉस्ट ग्लूकोज इज नेसेसरी टू हेल्प द ग्लाइकोप्रोटीन डॉक विद आइदर कैलनॉक्सिन और रेटिकुलिन। क्योंकि अब ये ओलिगोसैकेराइड चेन जो है ये प्रोटीन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है, तो इस वजह से हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। इसके साथ जो है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ आके कैलनॉक्सिन और कैलरेटिकुलिन जो है वो बाइंड कर जाएंगे। ग्लूकोसाइडेज जो है वो 2 ग्लूकोज को निकाल देगा, 1 ग्लूकोज पीछे से रह जाएगा, उसके साथ कैलनॉक्सिन और कैलरेटिकुलिन बाइंड कर देंगे। ये जो है ये प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करेंगे। प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होगी। अगर वो प्रॉपर फोल्ड नहीं हो पा रहा तो उसको दोबारा से भेजा जाएगा ताकि वो करेक्ट से फोल्ड हो सके। अगर फिर भी वो फोल्ड नहीं हुआ तो उस प्रोटीन की डिग्रेडेशन कर दी जाएगी। द मेजर डिफरेंस इज़ दैट रेटिकुलिन जो है वो रेटिकुलिन इज सॉल्युबल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइल कैलनॉक्सिन इज बाइंड टू द ईआर मेम्ब्रेन।
तो जो कैल है वो ER के ल्यूमेन में सॉल्युबल होगा, लेकिन कॉलनेक्सिन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। Both temporarily hold onto the glycoprotein, giving it time to refold and possibly rearrange disulfide bond. Then it remove the glucose along the ग्लाइकोप्रोटीन टू कंटिन्यू ऑन इट्स वे। इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं ताकि वो उसको टाइम देते हैं कि वो रीफोल्ड हो सकें, और इस प्रोसेस में वो फिर वो ग्लूकोज को फिर रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद वो एक ग्लूकोज रह गया, अगर प्रॉपर प्रोटीन की फोल्डिंग हो गई तो वो एक ग्लूकोज जो रह गया था वो भी उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। Importantly, the glycoprotein has not been completely folded. The enzyme UDP glycoprotein glucoside transfer recognize it and add the back the glucose residue, forcing it to go through the reticulum connection cycle again in hopes of folding correctly this time। ठीक है, अगर वो प्रॉपर प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हुई है, ठीक है, ग्लूकोज को हम तब रिमूव करते हैं जब प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई तो अगेन एंजाइम आएगा ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, वो उसको दोबारा से ग्लूकोज को ऐड कर दे, क्योंकि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई तो ग्लूकोज को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाएगा ताकि वो फिर से क्योंकि वो रेटिकुलम और कॉलनेक्सिन है वो ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है एक ग्लूकोज के साथ, तो वो उसके साथ फिर वो रेटिकुलम कॉलनेक्सिन जो है वो उसके साथ बाइंड कर देगा ताकि उसकी दोबारा से फोल्डिंग हो सके। ठीक है, उस प्रोटीन की प्रॉपर जो है वो फोल्डिंग हो सके। अगर वो फोल्डेड हो गया, इफ़ इट हैज़ बीन फोल्डेड करेक्टली, इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द ER alpha 1 to monosidase which remove mannose completely in the glycosylation modification है। अगर वो उसकी क्या हो गई है कि वो प्रॉपरली प्रोटीन जो है फोल्ड हो गई है, तो अब ग्लूकोज को रिमूव कर दिया जाएगा। एक ग्लूकोज जो रह गया था उसको रिमूव कर देंगे ग्लूकोसाइडेज। देन हमारे पास होते हैं मैनोज, फिर मैनोज को रिमूव करेंगे मैनोसाइडेज, और जिसकी वजह से इसकी मॉडिफिकेशन प्रोटीन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखेंगे ये वाला, यहाँ पे जो इनकम्प्लीटली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रोटीन हम बोलते हैं, ये जो है ओलिगोसैकेराइड की चेन है, 14 शुगर के मालिक्यूल जो हमने अटैच किए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, 3 होते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लूकोज है। ठीक है, 2 जो हैं वो रिमूव हो गए, एक ही रह गया तीसरा। ठीक है, और ये कॉलनेक्सिन और रेटिकुलम जो है, ये कॉलनेक्सिन इस ग्लूकोज के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो गई है तो ये ग्लूकोसाइडेज जो है ये आएगा। ये ग्लूकोसाइडेज, ये ग्रीन वाला ग्लूकोज जो है अब यहाँ पर नहीं है तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, अगर प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डेड हो गई है तो ये ग्लूकोसाइडेज आएगा, ये ग्लूकोज को रिमूव कर देगा। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सारा काम हो रहा है, तो उसके बाद आती है गोल्गी ऑपरेटर। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर फर्दर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, तो इसको हम गोल्गी ऑपरेटर्स में इस प्रोटीन्स को भेज देंगे जिसकी एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है, फोल्डेड करेक्टली टू वेदिकल फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके वेदिकल्स बना दिए जाएंगे, इसको फिर आगे गोल्गी ऑपरेटर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन ये इनकम्प्लीट फोल्डेड है तो अगेन ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आएंगे। ठीक है, और वो जो शुगर का मालिक्यूल वो दोबारा से ग्लूकोज इस पे अटैच कर देंगे ताकि ये फिर प्रॉपरली फोल्ड हो सके। लेकिन अभी भी ये प्रॉपरली अगर फोल्ड नहीं हो पाया तो इसकी प्रोटीन की डिग्रेडेशन कर दी जाएगी।